नमस्कार। एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर कोई अपने एक ही ट्रेड में मुनाफे को कई गुना बढ़ा सके, और वो भी तब जब ये साफ हो चुका हो कि ट्रेड सही दिशा में जा रहा है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की प्रोफेशनल ट्रेडिंग तकनीक को समझने वाले हैं जो ठीक यही करना मुमकिन बनाती है। तो ये सवाल जो है ना, ये ट्रेडिंग के उस पुराने तरीके को, मतलब एक बार में सौदा किया और बस, उसे पूरी तरह से बदल देता है। यहाँ खेल सारा पैसा एक साथ झोंकने का नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ हम उन ट्रेड्स पर और पैसा लगाते हैं जो पहले से ही हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो सफल हो रहे हैं। और बस यही यही एडिंग टू विनर्स स्ट्रैटेजी का असली मंत्र है। देखिए, इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। अपनी पूरी कैपिटल एक ही बार में लगा देने की जगह हम एक ऐसी पोजीशन में पैसा डालते हैं जो पहले से ही प्रॉफिट में है, और वो भी धीरे धीरे। मतलब हमारा हर अगला फैसला कि और पैसा लगाना है या नहीं, वो मार्केट खुद हमें बताता है, अपनी पॉजिटिव चाल से। तो आज हम इसे पूरा समझेंगे, ये क्या है से लेकर इसे कैसे करते हैं तक। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये है क्या। फिर बात करेंगे पिरामिड स्ट्रैटेजी की, और सबसे ज़रूरी सही टाइमिंग की। इसके बाद देखेंगे कि अपने मुनाफे को कैसे बचाना है, और आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। ये विनर्स में ऐड करने का आखिर मतलब क्या है? असल में ये कुछ और नहीं बल्कि अपनी ही सफलता पर एक और बड़ी सफलता बनाने का एक सीधा साधा सिद्धांत है। सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें किसी ट्रेड का साइज सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ाया जाता है जब वो पहले से मुनाफे में हो। इसको ऐसे समझिए, ये उस पौधे को पानी देने जैसा है जो पहले से फल फूल रहा है, ना कि सूखी बंजर जमीन पर पानी डालने जैसा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसे असलियत में किया कैसे जाए? इसके लिए सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है पिरामिड स्ट्रैटेजी। ये किसी पोजीशन को एक सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका है। इसे मुनाफे की सीढ़ियां चढ़ने जैसा सोच सकते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? एक छोटी सी शुरुआती पोजीशन से शुरू करें। फिर आती है दूसरी सीढ़ी, जैसे ही कीमत हमारी तरफ बढ़ने लगे एक और पोजीशन जोड़ दी। और तीसरी सीढ़ी, जब ट्रेंड कंफर्म हो जाए तब एक और पोजीशन ऐड कर दी। पर यह तरीका काम क्यों करता है? इसकी वजह है, पहली, शुरुआत में रिस्क बहुत कम होता है। दूसरी, हम अपनी पोजीशन का साइज तभी बढ़ाते हैं जब मार्केट खुद कहता है कि हाँ, तुम्हारा आइडिया सही है। और सबसे ज़रूरी बात, पिरामिड की तरह ही हर नई पोजीशन पिछली वाली से या तो छोटी हो या बराबर। इससे हमारा एवरेज रिस्क कंट्रोल में रहता है। चलिए अब आते हैं इस खेल के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर। और पैसा लगाने का सही वक्त, सही मोमेंट कौन सा है? क्योंकि यहाँ सही टाइमिंग ही सब कुछ है। अच्छा, मोटे तौर पर देखें तो यहाँ दो अलग अलग सोच है। एक है पुलबैक्स पर खरीदना, जिसमें बहुत धैर्य चाहिए होता है, और दूसरा है मोमेंटम पर ऐड करना, जो थोड़ा एग्रेसिव तरीका है। चलिए दोनों को जरा करीब से देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है पुल बैक पर खरीदना। मतलब एक मजबूत अप ट्रेंड चल रहा है और जब उसमें छोटी मोटी गिरावट आती है तब हम और पोजीशन जोड़ते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई धावक अगली तेज दौड़ से पहले बस एक पल के लिए सांस ले रहा हो। हम ठीक उसी पल एंट्री लेते हैं। और दूसरी स्ट्रैटेजी है मोमेंटम पर ऐड करना। ये तब होता है जब कीमत एक जबरदस्त ब्रेकआउट देती है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी तुलना हम एक रॉकेट से कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक रॉकेट पर उसके लॉन्च होते ही सवार हो जाएं। ठीक है, पोजीशन बना ली, उसे बढ़ा भी लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद सबसे जरूरी काम तो अब आता है, अपने कमाए हुए मुनाफे को बचाना। आखिर उस मुनाफे का क्या फायदा जो बस स्क्रीन पर दिखे और फिर गायब हो जाए, है ना? चलिए अब ये सब थियरी छोड़कर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि इस तरह के ट्रेड को शुरू से लेकर आखिर तक मैनेज कैसे किया जाता है। यहाँ हम एजिलेंट टेक्नोलॉजीज का एक ट्रेड देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, लॉन्ग 1 से लेकर लॉन्ग 5 तक 5 बार अलग अलग एंट्री ली गई है। लेकिन जो चीज़ इससे भी ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हर नई एंट्री के साथ स्टॉप लॉस को कैसे ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस चार्ट में हो क्या रहा है, आइए समझते हैं। पहली एंट्री के बाद एक स्टॉप लॉस सेट किया जाता है। फिर जैसे ही कोई नई लॉन्ग पोजीशन जोड़ी जाती है, स्टॉप लॉस को भी ऊपर खिसका दिया जाता है। इसी को ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं।
ये हर लेवल पर हमारे मुनाफे को लॉक करता जाता है और आखिर में जब कीमत हमारे आखिरी स्टॉप लॉस से टकराती है, ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाता है। लेकिन एक मिनट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या इसमें कोई आम खतरा भी है? बिल्कुल है, और इसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि एक जीतने वाली पोजीशन से बहुत जल्दी बाहर निकला जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट, मतलब बहुत पास लगा दिया, तो मार्केट का एक छोटा सा उतार चढ़ाव भी हमारी ट्रेड को बंद कर सकता है और फिर हम आगे की पूरी बड़ी रैली मिस कर जाएंगे। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन सुनहरे नियमों की बात करते हैं जो इस स्ट्रैटेजी की जान है। इसके लिए हमें एक किसान जैसी अनुशासित सोच रखनी होगी। पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी पोजीशन में सिर्फ तभी और पैसा डालें जब वो पहले से मुनाफे में हो। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद है, इसे कभी मत भूलिएगा। दूसरा नियम जो उतना ही जरूरी है, कभी भी एक हारते हुए ट्रेड में और पैसा ना डालें। ये कोई एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तीसरा नियम, जैसे ही ट्रेड मुनाफे में आ जाए, अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए अग्रेसिव हो जाएं, ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करें। किसी भी हालत में एक जीते हुए ट्रेड को हार में मत बदलने दें। और चौथा और आखिरी सुनहरा नियम, अनुशासन में रहें। इस स्ट्रैटेजी में कामयाबी इमोशन से नहीं मिलती, ये मिलती है एक तय प्रोसेस को बिना चूके फॉलो करने से। तो बीज तो बो दिया गया है, पर क्या उसे बढ़ने के लिए जमीन तैयार है? ये सवाल सिर्फ बाजार के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्या हमारे अंदर इस पावरफुल स्ट्रैटेजी को असल में लागू करने का अनुशासन है? सोचिएगा जरूर।